बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज इस कथा के द्वारा हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के 22वें अवतार भगवान बलराम जी के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। श्री कृष्ण अवतार तो पिछले द्वापर में 27 कलयुगों के पश्चात हुआ था। द्वापर में पृथ्वी का भार हरण करने तो भगवान बलराम ही प्राय पधारते हैं। उन्हीं को श्रुतियाँ द्वापर का युग अवतार कहती हैं। माता देवकी के सप्तम गर्भ में वे पधारे। योग माया ने गोकुल में नंद बाबा के यहाँ स्थित रोहिणी जी में उन्हें पहुँचा दिया। इस प्रकार वे संकर्षण कहलाए। इनकी गोकुल, मथुरा और द्वारका की कई लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और आनंददायिनी हैं। श्री कृष्ण बलराम परस्पर नित्य अभिन्न हैं। उनकी चरित्र चर्चा एक दूसरे से पृथक जैसे कुछ है ही नहीं। गोकुल में दोनों की संग संग बाल क्रीड़ा और वहाँ से वृंदावन प्रस्थान। बहुत थोड़े चरित्र हैं जब श्याम सुंदर जी के साथ उनके अग्रज नहीं थे। ऐसे ही बलराम जी अपने अनुज से पृथक बहुत कम रहे हैं। वहाँ कंस प्रेरित असुर प्रलंब आया था। श्री कृष्ण जी को तो कोई साथी चाहिए खेलने के लिए। एक नवीन गोप बालक को देखा और उसे अपने दल में मिला लिया। असुर ने श्याम के दैत्य दलन चरित्र सुने थे। उसे उनसे भय लगा। अपने छद्म वेश में वह दाऊ जी को पीठ पर बैठाने में सफल हुआ और भाग गया। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धारक है उसे कौन ले जा सकता है। दैत्य को अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। एक घूसा पड़ा तक्षण उसके मस्तक पर और फिर क्या सिर बच रहना था। उस दिन सखा कह रहे थे कि उन्हें पक्व ताल फलों की सुर भी लुब्ध कर रही है। सखा कुछ चाहे तो वह अपर्याय कैसे रहे। असुर गर्दभ, धेनुक और उसका गर्दभ परिवार सब क्रीड़ा में ही नष्ट हो गए। प्रकृति का उन्मुक्त दान कानन है। इन दुष्ट गर्दभों ने उसे पशुओं तक के लिए अगम्य बना दिया था। भगवान बलराम जी ने सखाओं को ताल फल प्रदान करने के बहाने सबके लिए निर्बाध कर दिया उसे। कन्हैया तो महाचंचल है, किंतु दाऊ भैया गंभीर, परमोदार, शांत हैं। श्याम उन्हीं का संकोच भी करता है। वे भी अपने अनुज की इच्छा को ही जैसे देखते रहते हैं। व्रज लीला में जब श्याम ने शंखचूड़ को मारा तब उसने समस्त गोप नारियों के सम्मुख उस यक्ष का शिरोरत्न अपने अग्रज को उपहार रूप में दिया। कुवल्यापीड़, कंस का उन्मत्त गजराज, दोनों भाइयों की थप्पड़ों और घूंसों की भेंट हुआ और मलशाला में चारूण को श्याम ने पछाड़ा तो मुष्टिक बलराम जी की मुष्टिका की भेंट हो गया। दोनों भाइयों ने गुरुगृह में साथ साथ निवास किया। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े और यदि श्री कृष्ण चंद्र जी ने अग्रज से उसे छोड़ देने की प्रार्थना न की होती तो वह पकड़ लिया गया था तथा बलराम जी उसे मारने ही जा रहे थे। जिसे 17 युद्धों में पकड़कर छोड़ दिया उसी के सामने से 18वीं बार भागना कोई अच्छी बात नहीं थी। किया क्या जाए। श्री कृष्ण जी ने प्रातः से वह दिन पलायन के लिए स्थिर कर लिया था। काल यवन के सम्मुख वे अकेले भागे। जरासंध के सम्मुख भागने में इतना आग्रह किया कि अग्रज को साथ भागना ही पड़ा। बलराम जी का विवाह हुआ। रेवती जी सतयुग की कन्या ठहरी। स्वभावतः बहुत लंबी थी। श्याम सुंदर तो सदा के परिहास प्रिय रहे। बलराम जी ने पत्नी को अपने अनुरूप ऊंचाई में पहुंचा दिया। श्याम अकेला गया है। कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के विवाह में शिशुपाल के साथ जरासंध आदि ससैन्य आ रहे हैं। यह समाचार तो मिल ही चुका था। वहाँ अकेले श्री कृष्ण जी कन्या हरण करने गए, यह तो अच्छा नहीं हुआ। बलराम जी ने यादवी सेना सज्जित की। वे इतनी शीघ्रता से चले कि श्री कृष्ण जी मार्ग में ही मिल गई। श्याम सुंदर जी को केवल रुक्मिणी जी को लेकर चल देना था। शिशुपाल और उसके साथी तो बलराम के सैन्य समूह से ही पराजित हुए। कृष्ण, संबंधियों के साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बलराम जी राजाओं की सेना को परास्त करके आगे बढ़े तो रुक्मिणी की सेना आ गई। उसके साथ उलझने में कुछ विलंब हुआ।
आगे आकर देखा तो छोटे भाई ने अपने ही साले रकमी को पराजित करके रथ में बांध रखा है। उसके केश श्मश्रु आदि मुंडित कर दिए हैं। बड़ी दया आई, छुड़ा दिया उसको। परंतु आगे चलकर रकमी ने अपने स्वभाववश बलराम जी का अपमान किया, तब वह उन्हीं के हाथों मारा गया। दुर्योधन भी मदमत हो उठा था। क्या हुआ? जो श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब ने उसकी पुत्री लक्ष्मणा का हरण किया। क्षत्रिय के लिए स्वयंवर में कन्या हरण अपराध तो नहीं। अकेले लड़के को 6 महारथियों ने मिलकर बंदी किया, यह तो अन्याय ही था। श्री कृष्णचंद्र कितने रुष्ट हुए थे समाचार पाकर। यदि वे नारायणी सेना के साथ आ जाते। बलराम जी ने छोटे भाई को शांत किया। दुर्योधन उनका शिष्य था। सत्राजित का वध करके शतध्वंदा जब त्यमंतक मणि लेकर भागा, श्याम सुंदर के साथ बलभद्र जी ने उसका पीछा किया। वह मिथिला के समीप पहुंचकर मारा जा सका। मणि उसके वस्त्रों में नहीं मिली। बलराम जी इतने समीप आकर मिथिला नरेश से मिले बिना लौट ना सके। 2 मास तक वहीं दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध की शिक्षा ली। वही दुर्योधन युद्धवंशियों को अपना कृपाजीवी शूद्र कहकर चला गया था वहाँ, और भगवान बलराम के सम्मुख ही यादव महाराज उग्रसेन के प्रति अपने अपशब्द भी कहे। क्रुद्ध हलधर ने हल उठाया, हस्तिनापुर नगर घूमने लगा। वे धराधार नगर को यमुना जी में फेंकने जा रहे थे। पशु नाम लगूड़ा यथा। पशु डंडे से मानते हैं। दंड से भीत कौरव शरणापन्न हुए। वे क्षमामय दंड का तो केवल नाट्य करते थे। उन्हें भी क्या रोष आता है। महाभारत में वे किस ओर होते हैं। एक और प्रिय शिष्य दुर्योधन और दूसरी ओर श्री कृष्ण। वे तीर्थ यात्रा करने चले गए। नैमिष क्षेत्र में इवल राक्षस का पुत्र बलबल अपने उत्पात से ऋषियों को आकुल किए था। उस विपत्ति से उन तपस्वियों को त्राण मिला। जब वे तीर्थ यात्रा से लौटे तब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। भीम दुर्योधन का अंतिम संग्राम चल रहा था। दोनों में से कोई समझाने से मानने को उद्यत नहीं था। यदुवंश का उपसंहार होना ही था। भगवान की इच्छा से अभिशप्त यादव परस्पर संग्राम कर रहे थे। भगवान बलराम जी उन्हें समझाने, शांत करने गए, पर मृत्यु के वश हुए और उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और नष्ट हो गए। अब लीला स्मरण करना था। समुद्र तट पर उन्होंने आसन लगाया और अपने सहस्त्र शीर्षा स्वरूप से जल में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण।